आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 हम देख रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम इज यू हैव टू नहीं। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। नो मैम। ओके मैं एक बार से वापस से स्टॉप शेयरिंग करके वापस शेयर करने की कोशिश करती हूँ। शो दैट ये इनइक्वालिटी आपने प्रूव करनी है। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लेस देन log ऑफ 1 प्लस एक्स लेस देन x माइनस स्क्वायर ओवर टू विद द कंडीशन, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके ये इनइक्वालिटी आपने प्रूव करनी है। अब देखिए इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे। इसे दो पार्ट्स में हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट मान लीजिए आपने ये ले लिया, ठीक है, और सेकेंड में हम इसे प्रूव करेंगे। अब देखिए अगर फर्स्ट इनइक्वालिटी मैंने चूज करी है तो आप चूज कर लीजिए कि लेट कर लीजिए आप फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। देखिए अगर आप इस तरह से चूज कर रहे हैं कि log 1 प्लस एक्स आपने पहले लिया है माइनस दिस थिंग, तो आपने इसे क्या दिखाना होगा, दैट इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी तभी log 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू से, ठीक है। अदरवाइज भी आप चूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपने एफ एक्स फंक्शन इस तरह से लिया है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस log 1 प्लस एक्स, तो अभी क्या दिखाना होगा, आपने इस फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाना होगा। ये चीज़ आपका एफ ऑफ एक्स लास्ट में क्या आना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तभी आप क्या शो कर पाओगे, दैट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू दिस थिंग इज लेस देन log ऑफ 1 प्लस एक्स। ओके ठीक है, किसी भी तरह से चूज कर सकते हो आप। अगर आपने ये एफ एक्स चूज किया है, ठीक है, तो अब इसमें एफ डैश एक्स चूज करिए। फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है फंक्शन, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये चेक करना है। तो एफ डैश एक्स वहां पे कैलकुलेट करिए। एफ डैश एक्स इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, दस दिन एलसीएम ले लीजिए क्योंकि हमें पता लगाना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके सो 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया है, ठीक है। आपका भी यही आ रहा है क्या, बताएं मुझे। यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्लस साइन आना चाहिए था, दस थिंग। सो एक्स माइनस एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा ऑन इन न्यूमरेटर, यू विल लेफ्ट विद ओनली एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1, और देखिए ये फंक्शन सॉरी जो वेरिएबल आपके पास x गिवन है दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ओके स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ भी पॉजिटिव टर्म आएगी, और क्योंकि न्यूमरेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, सो योर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। सो एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है आपके पास एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, इफ देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन में, इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं, उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 एफ ऑफ x1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। क्लियर, ये इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डेफिनेशन लगा लीजिए या इसका बिहेवियर, ठीक है। लाइकवाइज
Now x is greater than 0, so f of x is also greater than f of 0. ठीक है, ये जो x2 लिखा हुआ है हमने डेफिनेशन में वो यहाँ पे हमारे 0 है. नाउ f of x इज log 1 plus x minus x square by 2. दिस थिंग f of 0 फंक्शन की वैल्यू एट 0 निकालनी है आपने. x की जगह 0 रखिए, log 1 बचेगा माइनस ये पूरी टर्म 0 हो गई. log 1 इज 0, सो दिस थिंग इज, सो ये क्या बन गया आपके पास, log 1 plus x इज ग्रेटर देन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी थी आपने, और यही हमारी क्या थी, फर्स्ट इनइक्वालिटी, कि log 1 plus x ग्रेटर आए x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से. लाइकवाइज ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है तो इसमें भी आप किसी तरह चूज कर सकते हो. दिस थिंग, दिस टर्म माइनस log ऑफ 1 plus x चूज कर लीजिए, वो आपने ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिखाना होगा. ओके, उसको मान लीजिए जी एक्स फंक्शन है, लेट जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ 1 plus x माइनस log 1 plus x. ओके, सो जी डैश एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव वहाँ पे कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है वैल्यू. कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू डायरेक्टली लिखी है मैंने. ठीक है, ये जी डैश एक्स हो गया आपके पास. अगेन पूरा एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, एलसीएम आ गया 1 plus x होल स्क्वायर एंड दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ओके, सो ये आपने कैलकुलेट करने के देखना है. ठीक है, सो जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 व्हेन, वैसे भी स्क्वायर आ रहा है दोनों तरफ, x पॉजिटिव है, ये कंडीशन गिवन है, x पॉजिटिव नंबर लेना है. दिस इम्प्लाइज जी एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. Okay, now when x greater than 0, g of x is also greater than g of 0. अब g of x की वैल्यू है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. g की वैल्यू एट 0, अगेन 0. दिस implies x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 is greater than log of 1 plus x. Okay, so with the help of this, ये इनइक्वालिटी यहाँ जो आई थी फर्स्ट, और ये इनइक्वालिटी जो आपके पास अभी आई है सेकेंड, इन दोनों की हेल्प से आपको जो रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी चाहिए थी वो आपको प्रूव हो जाती है. ठीक है, इसलिए ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि क्या कंडीशन दी हुई है. नाउ देखिए, विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यू हैव टू प्रूव दैट दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू for all x greater than equals to 0. Okay, now let f of x is equals to e of x. ठीक है, अब e of x फंक्शन है आपके पास. अब LMV लगाने से पहले इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आपने चेक करनी है. ठीक है, नाउ हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल भी होगा, इज कॉन्टिन्यूस ऑन closed interval 0 to x, continuity closed interval पे. Okay, now f of x is differentiable on open interval 0 to x. ठीक है, then there exists some c lying between 0 to x, open interval 0 to x, such that this is open interval, such that f dash of c is equals to f of x minus f of 0 divided by x minus 0. Now f dash of x सबसे पहले तो कितना होगा, e dash, f dash of x e x at c point e c is equals to e x minus e 0 is 1
x माइनस 0. ओके, तो ये आपके पास आ गया है e रेस्ट पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू e रेस्ट पावर c, which is like c any point lying between 0 and x. अभी इस इनइक्वालिटी पे इफ आई टेक एक्सपोनेंशियल देन हमारे पास इनइक्वालिटी है e रेस्ट पावर 0 इज लेस देन e रेस्ट पावर c इज लेस देन e रेस्ट पावर x. e रेस्ट पावर 0 मीन्स 1, e रेस्ट पावर c, e रेस्ट पावर x. ओके, वैल्यू कितनी है फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1? मैम स्क्रीन है देखो. ओके, जस्ट वेट. नाउ e रेस्ट टू पावर c की वैल्यू कितनी है फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1? 1 इज लेस देन e रेस्ट टू पावर x माइनस 1 ओवर x लेस देन e रेस्ट टू पावर x. क्लियर? ये चीज़ हमारे पास लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से जितना हम डिपिक्ट कर सकते थे उतना हमने यहाँ पे डिपिक्ट कर लिया. अभी देखिए, जो चीज़ प्रूव करनी है वो इनइक्वालिटी आपने साथ में ध्यान में रखनी है. ठीक है, e रेस्ट टू पावर x सिर्फ आपके पास बीच में e रेस्ट टू पावर x बाकी रहना चाहिए. रिमेनिंग टर्म्स को हम इनइक्वालिटी में स्प्रेड कर देंगे. सो सबसे पहले x से पूरी इक्वेशन को इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए. e रेस्ट टू पावर x माइनस 1 x e रेस्ट टू पावर x. ओके, अगेन यहाँ पे 1 भी एक्स्ट्रा है, सो 1 आप पूरी इनइक्वालिटी में ऐड कर दीजिए. तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आपको जो प्रूव करना था वो इनइक्वालिटी आ गई है. द हेल्प ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वी हैव टू प्रूव दैट 1 over x over 1 plus x square is less than tan inverse x is less than x. This inequality with the help of Lagrange mean value theorem, and the condition is x is strictly greater than equals to 0. Okay, so try this question and say consider the function fx as, let fx is equals to say tan inverse x, and then try.